चैप्टर नंबर 5 के आधुनिक युग में मानसिक उपचार के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे बता चुके हैं, पिछले हमने जो पार्ट 1 किया उसमें हमने टॉपिक कवर किया था कि उपचार किस तरह से विश्वास से होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका जो शुरुआत है वो ये है विश्वास का नियम। विश्वास है क्या? विश्वास देखिए, हर जो धर्म है, हर इंसान है, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान कोई भी हो, वो अपने धर्म पे एक विश्वास करता है। विश्वास वही चीज़ है। विश्वास अगर हम किसी चीज़ पे कर लें, देखिए कितनी सुंदर बात इस बुक में लिखी है कि अगर आप विश्वास कर सकें तो उसके लिए हर चीज़ संभव है जो विश्वास करता है। यानी कि कोई इंसान किसी भी चीज़ पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस लाते हैं उस काम में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, माउंट एवरेस्ट एक इतना ऊंचा पर्वत है जिस पे चढ़ना कितना मुश्किल माना जाता है, लेकिन जो लोग जाके आ चुके हैं, जीवित वापस आ चुके हैं, उनमें कितना विश्वास था। उनमें एक विश्वास था कि मैं माउंट एवरेस्ट चाहे इतना ऊंचा हो, जितना मर्जी ऊंचा हो, देखिए इतना ऊंचा हो जितना मर्जी हो, वो ये कहते थे कि हम वो पार कर लेंगे, हम वो चढ़ के नीचे वापस आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वो ऐसे मानते थे और यकीन मानिए उनके विश्वास ने उन्हें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाकर वापस उनके घर भी लाए हैं। कितने लोग थे, कितने लोग अंतरिक्ष पर गए, यानी कि चंद्रमा तक भी देखो कितने लोग जा चुके हैं। और अगर कई लोगों से बात करें, नहीं 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 नहीं, चंद्रमा जाना बहुत मुश्किल है, तो आप खुद सोचिए, जब विश्वास इंसान को चंद्रमा तक पहुंचा सकता है, चांद तक पहुंचा सकता है, तो वह क्या कुछ नहीं करवा सकता हमसे। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है प्रार्थना चिकित्सक चेतन और अचेतन मन का संयुक्त कार्य। इसमें बताया गया है प्रार्थना चिकित्सा क्या है, यानी कि कोई प्रेयर से कैसे, प्रेयर जो करते हैं हम उससे कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, वो क्या है। इसमें बताया गया है कि प्रेयर करना जो है वो एक विश्वास दिलाना है अपने अवचेतन मन को कि इस भगवान की हम प्रेयर कर रहे हैं, ये हमारे हमेशा साथ है और यही हमारा इलाज कर देंगे। प्राचीन काल में ऐसे ही इलाज हुआ करता था। आधुनिक काल जो इस बुक में जब ये लिखी गई, उनका आधुनिक काल वही था जो हमारा अब प्राचीन काल में आ जाता है। देखिए आधुनिक काल उनका क्या था, उनका ये था कि लोग मंदिरों मस्जिदों में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर एक प्रेयर किया करते थे भगवान से, और कहीं ना कहीं वहाँ कोई सरोवर हुआ करता था या कुछ भी। आप मानिए कि कई बार क्या होता था, कहीं हम मंदिर में जाते हैं तो हमें चरनामत दिया जाता है। चरनामत यानी कि एक प्रसाद रूपी प्रसाद होता है, वो हमें दिया जाता है। कई लोगों का मानना होता है कि वह चरनामत पीकर हमारे अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। देखिए बीमारी, नेगेटिविटी, ये क्या है? नेगेटिविटी ही हमारी बीमारी है। जब एक चीज़ से हम चरनामत पीते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी लानी है, सकारात्मक सोच लानी है, चाहे वो चरनामत से आए, चाहे वो किसी भी चीज़ से आए, हमें वो लानी है। मंदिर में हम प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारे में हम प्रेयर करते हैं, तो हम सिर्फ अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाने के लिए ही करते हैं, और यही हमारा इलाज भी कर सकती है। आप यकीन मानिए पुराने ज़माने में या किसी इनके वाले आधुनिक ज़माना कह लीजिए, उसमें लोग सरोवर में डुबकी लगाकर भी ठीक होते थे। आज भी हमारे काल में भी हमारे, अगर जो हम अपने मदर फादर की बात करें तो वो लोग मानते हैं। वो लोग क्या, मैं भी मानता हूँ कि अगर हम इस चीज़ में, जैसे अब लगा लीजिए मैंने आपको बताया था, मैं तरावड़ी से हूँ। तरावड़ी में गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। तो वहाँ पर पंचमी का मेला लगता है। पाँच पंचमी पे डुबकी, वहाँ पे सरोवर है, जो कहते हैं वहाँ 5 पंचमी नहा लेने से आपकी सभी बीमारियाँ, सभी कष्ट और सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। तो मैं भी उसमें विश्वास करता हूँ और मैं मानता हूँ कि लोगों के दुख दर्द वहाँ दूर भी होते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है और ऐसा होता भी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का ट्रस्ट जुड़ा है, विश्वास जुड़ा है, उनकी पॉजिटिविटी जुड़ी है। एक डुबकी लगाने से पॉजिटिविटी आ रही है तो गलत कुछ भी नहीं। हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखना ही हमारा मेन मोटिव होता है। उसके बाद है आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्लाइंड फेथ क्या है। ब्लाइंड फेथ लोग अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकें
वो है ब्लाइंड फेथ। आस्था मन यानी कि हमारे अंदर जो भी भगवान के प्रति आस्था है उसमें अगर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। ब्लाइंड फेथ अगर देखा जाए अंधा विश्वास, आंख बंद करके जब हम विश्वास करते हैं, वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाने का तरीका है। अंधविश्वास में कभी ऐसा काम ना करें जो बिल्कुल ही गलत हो। मैं नहीं कहता, देखिए आपने न्यूज़ कई देखी होंगी जिसमें मतलब भगवान को एक अलग से ही तरीके से दिखाया गया है, वो वाला अंधविश्वास आपने नहीं करना है, उसको ना करें, उसके हम भी खिलाफ है। लेकिन अगर आपको विश्वास करना है तो ये विश्वास करें कि अगर आप भगवान के मंदिर में गए, वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति लगी है, आपने उसके आगे हाथ जोड़कर ये नहीं सोचना कि ये मूर्ति मेरी क्या बात सुनेगी। मूर्ति आपकी बिल्कुल बात सुनेगी, क्योंकि आप मूर्ति को सुनाने नहीं, आप अपने आप चेतन मन को सुनाने गए हो। अगर आप उस भगवान की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति मानते हैं तो ये सोचिए कि वो पत्थर की मूर्ति आपका अवचेतन मन है, उसके जरिए बात आपके अवचेतन मन में जा रही है। सिर्फ इसीलिए हम मंदिर जाते हैं। अवचेतन मन को आप कभी नहीं समझा सकते, कभी जितना मर्जी आप पॉजिटिव बोलें, आप कभी भी अपने मन को नहीं समझा सकते कि क्या आपके लिए सही है और क्या आप गलत है। लेकिन जब भी आप मंदिर जाएंगे, आप भगवान के सामने जब अपनी प्रार्थना करेंगे, वो अवचेतन मन बहुत ईजिली मान लेता है, क्योंकि चेतन मन वहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें करता है, वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है। मंदिर गुरुद्वारे जाना क्यों जरूरी है? वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए हम ईजिली वहाँ जाकर, वहाँ जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर उन पॉजिटिविटी अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। आपने खुद देखा होगा कि मंदिर में जाकर आपके माइंड में गलत चीज़ें नहीं आती। इंसान जितना मर्जी गलत हो, उसके माइंड में मंदिर जाने के बाद वो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव बातें आती ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मंदिर जाना भी ज़रूरी है। मंदिर में से मेरा मतलब हर किसी का मंदिर, मुसलमानों के लिए मंदिर मस्जिद है, मस्जिद हो गया, सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा, ईसाइयों के लिए चर्च है। इसीलिए हमें सिर्फ पॉजिटिविटी लानी है। अगर हमें वहाँ पर जाकर पॉजिटिविटी मिलती है, हम अपना इलाज कर सकते हैं, तो कभी भी किसी चीज़ पर शक ना करें। अगर आपके घर वाले आपको कहें कि झाड़ा लगाने से आपका बुखार ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल विश्वास के साथ झाड़ा लगवा लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका इलाज हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक होकर वहाँ से आएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं 100% लिख कर देता हूँ। लेकिन बात सिर्फ है विश्वास की। और आपको एक बात और बता दूँ, अगर विश्वास ना हो तो प्लीज़ जाइए ही मत। क्योंकि अगर आपने वहाँ जाकर ये पखंड ही रचने हैं, यानी कि ढोंग रचने हैं कि इससे क्या होगा, ये तो मेरा और नुकसान कर देगी, ये ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, कुछ नहीं होता, तो यकीन मानिए आप अपना नुकसान करवा कर आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच भी है। ये कोई सत्संग या मैं आपको ज्ञान ऐसे नहीं बांट रहा, यह बुक की बात है और ये बिल्कुल सच है। मैं अपनी लाइफ में आजमा चुका हूँ। जब हम किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप यकीन मानिए आपने 50% वो काम कर दिया। अगर आप सोचते हैं कि मैं इस चीज़ से इस दवाई से, इस झाड़े से मैं ठीक हो जाऊँगा, यकीन मानिए आप 50% तो विश्वास से ही ठीक हो गए। 50% आपको वो झाड़ा जब लगेगा, आप में और विश्वास होगा, 50 और 50 100% पॉजिटिव बातें, पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 50% तो कहा हाँ मैं चला जाऊंगा, झाड़ा लगवाने चला जाऊंगा, आप गए नेगेटिव मन से, आप -50 लेकर गए, -50 अपने साथ लेकर गए, आपने झाड़ा तो लगवा लिया, 50% काम कर लिया, लेकिन आपके पास पहले -50 था, 50 प्लस -50 यानी कि -50 + 50, आप भी जानते हैं मैथ की कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू 0 है, वो 0 हो जाता है। देखिए कैलकुलेशन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बुद्धिजीवी हैं, हमें तो कैलकुलेशन से ही समझ आता है, राइट। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को समझिए। जब आप 50% पॉजिटिविटी पहले लेकर गए, 50% झाड़े ने आपके अंदर, ये झाड़ा धागा कुछ भी आप डाल रहे हैं वो आपके अंदर पॉजिटिविटी डाल दी, तो आप 100% पॉजिटिव हो गए। यानी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी, विश्वास जो है 100% बिल्ड हो गया। लेकिन आप पहले ही -50 विश्वास लेकर, अरे कुछ नहीं होता, ये मंदिर बंद, मस्जिदों से, झाड़ा जाने से, गुरुद्वारे से कुछ नहीं होता। आप वहाँ गए, आपने माथा टेका, डुबकी लगाई, सरोवर में नहाए, चरनामत पिया, वो 50% प्लस हो गया। लेकिन आपके पास -50 था, +50 और -50 अगर ऐड करेंगे तो 0 बैलेंस बस है 0। जो आपका विश्वास यानी कि जो झाड़े का असर था वो भी 0 हो गया। दोस्तों इसलिए विश्वास के साथ जाए। विश्वास के साथ जब भी हम जाते हैं तो वो 100 होके आता है, कभी भी 0 नहीं होगा। आप गए, आप सपोज कीजिए आप विश्वास के साथ गए,
कि हाँ वो ठीक मुझे कर देगा, आपने 50% काम कर दिया। मंदिर मस्जिद में आप जिसमें झाड़ा लगवाने गए, जिसके पास भी गए उसके पास सब लोग कोई भी पावर नहीं थी, उसने 50 काम नहीं किया, आप तो 50 कराए। आपको जहाँ 100 मतलब 100% चांसेस थे कि आपका कुछ नहीं होगा, मतलब आप ठीक नहीं होंगे, आप बीमारी ठीक नहीं होगी, 50% बीमारी तो आपने खुद से ठीक कर ली। तो दोस्तों 50% जब ठीक कर ली तो 50% उस पर विश्वास करें, उस पर शक्ति हो ना हो आपका अवचेतन मन जान चुका है कि वही ठीक कर सकता है। आपने उस पर विश्वास कर लिया, आप एक पत्थर के टुकड़े पे भी विश्वास कर लेंगे तो वो पत्थर का टुकड़ा भी चमत्कार ऐसा कर जाएगा, आप जिंदगी में देखते रह जाएंगे। क्योंकि जो चमत्कार है वो हमने अपने अवचेतन मन को बताना है कि हमें पूरा विश्वास है, अपने डर से बढ़ के विश्वास को करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आता है कि अंधी आस्था काम कैसे करती है, यानी कि ब्लाइंड फेथ काम कैसे करता है। यही काम करता है ब्लाइंड फेथ, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन समझाई है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें है कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ, इसका तरीका है जाहिर है किस लिए। देखिए जो मैं आपको कैलकुलेशन बता चुका हूँ कि अगर आप नकली ट्रस्ट करते हैं, यानी कि घर वालों के प्रेशर में आके चलो ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा चल पड़ता हूँ, तो आप -50 अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो कि आपने नहीं लेकर जाना है। देखिए दोस्तों बात क्या है उसको क्लियर एक बार मैं दोबारा आपको यही बात बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करके घर से निकले हैं, आप 50% पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर निकले हैं। अगर आप वहाँ जाकर वो मतलब कोई भी उपचार या सपोज कीजिए आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने अपने ऊपर ट्रस्ट कर लिया कि मुझे वहाँ पर बहुत पैसा मिलेगा, पैसा इन द सेंस मेरा बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, मैं ये काम कर सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, तो 50% पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर चले। आपने जो वहाँ मेहनत करेंगे आप फुल 50% के साथ करेंगे। 50 यानी कि आपकी मेहनत और आपका विश्वास। मेहनत 50% नंबर है और विश्वास 50% है, जब ये जुड़ गए तो बिजनेस 100% सक्सेसफुल है। यही देखिए आप गए ये बिजनेस तो नहीं चलता, इस बिजनेस में तो पैसा ही नहीं है, ये बिजनेस चलो कर लेता हूँ क्या पता सेट हो जाए, -50 ले लिया आपने, ऐड कर लिए -50 अपने माइंड में, ये बिजनेस तो चलता नहीं, मैं लोगों के प्रेशर में आकर बिजनेस शुरू तो कर लेता हूँ। मेहनत में भी आपके सिर्फ 25% रहेंगे, यकीन मानिए आप बिजनेस को लॉस करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप चले -50 से थे, आगे जो आपने मेहनत करी वो सिर्फ 25% करी, तो -25% बच गए, वो आपका लॉस है -25%, जिसमें आपका लॉस क्या है, आपका टाइम, आपका पैसा, आपके एफर्ट्स सब वेस्ट, वो आपका सबसे बड़ा लॉस है। तो दोस्तों कुछ भी काम करें पॉजिटिविटी के साथ, अपने माइंड को इस तरह से सेटअप कर लें कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ। जब आपने ये कर लिया तो आप 50% काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं, ये मेरी गारंटी है। आप कभी भी मुझे बोल देना अगर ऐसा ना हो तो, बुक से नहीं बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब आप कोई काम आपने सोच लिया, अब देखिए बात करें मैरिज की भी कर लो, देखो जब आप 50% सोच लेते हैं, लड़के सोच लेते हैं कि मेरी वाइफ अच्छी आएगी, मुझे विश्वास है लड़की सही है। जब आप लव मैरिज करते हैं तो आप विश्वास ही करते हैं सामने वाले पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, करते हैं ना। अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो अपने लाइफ पार्टनर पर विश्वास करते हैं कि ये सही आएगी। जब हम विश्वास कर लेते हैं वो लड़की या लड़का हमेशा सही निकलते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं मेरा घर वाला कैसा होगा, पता नहीं मेरी घरवाली कैसी होगी। लड़की सोचती है पता नहीं सास ससुर कैसे होंगे, घर कैसा होगा, ये कैसा। जब नेगेटिव सोचने लगते हैं ना दोस्तों तो नेगेटिव ही मिलता है, आगे तलाक तक नौबत आ जाती है। इसीलिए पॉजिटिव सोचकर कुछ भी काम करें। चाहे मैरिज भी कर रहे हैं आप, शादी के लिए बात बताऊं आपको, आप मैरिज करें पॉजिटिविटी के साथ करें, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप खुद अच्छे हैं तो ज़िंदगी का हर पहलू आपके साथ अच्छा है। अगर आप खुद पॉजिटिव माइंड रखते हैं, पॉजिटिव बातें सोचते हैं, पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं, तो आपका माइंड खुद सही होगा। आपको अगर सपोज कीजिए आप नेगेटिविटी आपके आसपास मतलब नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं, अगर आप उनके सामने पॉजिटिव बातें करेंगे तो आप 5 नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे हैं और आप अकेले हैं पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों, आप
किसी एक के साथ, जिसके साथ आप, यानी कि आप सपोज कीजिए अभी शादी हुई आपकी, आप गए मतलब ससुराल में गए, या लड़की ससुराल में गई, या लड़का अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, वाइफ नेगेटिविटी में है और लड़के के ससुराल वाले भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो तुम्हारा गंदा परिवार मिला, तुझे ये मिला वो मिला, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को पॉजिटिविटी फैलाएं। जब आप लाइफ पार्टनर के साथ पॉजिटिविटी मतलब फैला लेते हैं, उसका माइंड चेंज कर लेंगे, तो आप उस 5 के ग्रुप में आप 2 लोग हो गए जो पॉजिटिविटी माइंड के साथ हो गए। अब आप 2 लोग और 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, पकड़ इन द सेंस कि और 2 लोग, जैसे कि कोई बहू जो मतलब नेगेटिव बातें करती थी, या फिर जो मतलब पॉजिटिव, जैसे भी आप लगा लीजिए, या कुछ भी है, आप और 2 लोगों को पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। और 2 से 2 मिले 4, 4 से 4 मिलेंगे वो 8 हो गए, 8 से 8 16 जुड़ते गए। तो देखिए दोस्तों, फैमिली में नेगेटिविटी रहेगा। यही बात है हमारी हर चीज़ में, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ सब सक्सेस है और सब कुछ है। आज के लिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।